नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बनने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के सखी सेंटरों में महिला गार्ड होंगी तैनात। 61 वन स्टार्टअप सेंटरों की सुरक्षा होगी मजबूत। आपातकालीन और कानूनी प्रक्रियाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार में शिक्षा सुधार को मिलेगा बढ़ावा। 150 नए आदर्श मॉडल स्कूल खोलने की योजना। आदर्श स्कूलों में मिलेंगे स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब की सुविधा। बिहार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना में बड़ी कार्रवाई। 4 जिलों में जमीन लेन देन पर लगी रोक। निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। भारत की हार के बाद टीम चयन पर उठे सवाल। सैमसन को ड्रॉप करने और वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर बड़ी बहस। संजय मांजरेकर ने जताई गहरी हैरानी। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के सखी सेंटरों में तैनाती होगी महिला सुरक्षा गार्ड। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समाज कल्याण विभाग के 61 स्टार्टअप सेंटरों में महिला सुरक्षा गार्ड तैनाती करने की तैयारी कर रही है। अब अधिकांश केंद्रों में पुलिस गार्ड होने से कई पीड़ित महिलाएं रात में रुकने से असहज महसूस करती थी। महिला गार्ड को नियुक्ति से उन्हें सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण मिलेगा। इससे सेंटरों में उपलब्ध 5 बेडों की सुविधा को बेहतर उपयोग हो सकेगा और महिला को दूसरे आश्रय गृहों में भेजने की जरूरत कम पड़ेगी। नियुक्ति से पहले महिला गार्डों को सुरक्षा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियां, संवेदनशील व्यवहार और कानूनी प्रक्रियाओं को परीक्षण दिया जाएगा, जिससे वन स्टार्टअप सेंटर अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनेंगे। बिहार में खुलेंगे 150 नए आदर्श मॉडल स्कूल। बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सभी 534 प्रखंडों के अलावा जिला और अनुमंडल मुख्यालय में भी 150 नए आदर्श मॉडल खोलने की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पद अधिकारी को उपयुक्त विद्यालय के चयन के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सभी स्कूलों में निजी स्कूल जैसे सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब, अनुभवी शिक्षक और बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9 से ही IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धी अवसर उपलब्ध कराना है। बिहार के 4 जिलों में जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक। बिहार सरकार ने शहरी विकास को योजनाबद्ध बनाने के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में 30 जून 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और नए भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह निर्णय बिहार शहर आयोजन एवं विकास अधिनियम 2012 और नियम वाली 2014 के तहत लिया है। सरकार इन क्षेत्रों का मास्टर प्लान तैयार कर आधुनिक टाउनशिप विकसित करना चाहती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। राज्य में कुल 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है, ताकि बेहतर आवास, आधारभूत सुविधाएं, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। बिहार के 250 मीटर लंबे पुलों पर अब देना पड़ेगा टोल टैक्स। बिहार सरकार राज्य राजमार्गों पर 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर टोल टैक्स लागू करने की तैयारी कर रही है। पथ निर्माण विभाग ऐसे पुलों का सर्वे कर रहा है जिसके आधार पर टोल की दरें तय होंगी। फिलहाल 10 पुलों की पहचान की गई है, जिनमें बख्तियारपुर ताजपुर, आड़ा छपड़ा, कच्ची दरगाह बिदुपुर और नौगछिया कोशी पुल प्रमुख है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली को मंजूरी दी है। टोल निर्धारण में पुल की लंबाई, वाहनों की संख्या, यातायात का दबाव और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज्मा से दूरी जैसे मानकों का शामिल करना चाहेगा। सरकार का उद्देश्य सड़क पुलों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना और बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना है। नौकरी नहीं, कृषि स्टार्टअप से बदलेंगे बिहार की युवा। बिहार सरकार कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों को नौकरी के बजाय कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस पहल के तहत छात्रों को खेती, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर में परिचित कराया जाएगा। कार्यशाला, प्रशिक्षण, नौचार शिविर और मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां बिजनेस मॉडल, ब्रांडिंग, बाजार, आधुनिक तकनीक और वित्तीय संसाधनों की जानकारी मिलेगी। बेहतर स्टार्टअप आइडिया वाले क्षेत्रों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं के तहत फंडिंग, सब्सिडी और ऋण सहायता भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। बांकीपुर उपचुनाव का नामांकन आज से शुरू। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए सोमवार यानी कि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 13 जुलाई तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच पटना सदर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को स्क्रूटनी और 16 जुलाई तक नाम वापसी होगी। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में कड़ी कार्रवाई की सुरक्षा की है। उम्मीदवार के साथ केवल 5 लोग और 3 वाहनों की अनुमति है, जबकि निजी वाहन, लाइसेंस, हथियार और बॉडीगार्ड प्रवेश पर रोक लगेगी।
पूरे क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू है। एम्बुलेंस, डॉक्टर, फायर ब्रिगेड की तैनाती और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पटना में 2029 तक बदलेगी पूरी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था। पटना की पेयजल आपूर्ति को आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार 2029 तक घर घर गंगा का शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना लागू करेगी। भूजल पर निर्भरता खत्म करने के लिए उद्देश्य से यह परियोजना केंद्र के अमृत 2.0 योजना के तहत लागू होगी। बुडके ने सर्वे पूरा कर लिया है, जिसमें 2059 तक की आबादी और पानी की जरूरत को ध्यान में रखकर सिस्टम डिजाइन किया गया है। सभी 75 वार्डों में नई पाइपलाइन बिछेगी, जबकि दीघा और गायघाट में 2 इनटेक वेल तथा अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। अधिकांश भूमि चिन्हित हो चुकी है, जबकि सरकार की मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित और टिकाऊ पेयजल मिलेगा। श्रावणी मेला 2026 से पहले सुल्तानगंज की तैयारियां तेज। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 से पहले बिहार के सुल्तानगंज में तैयारियां तेज हो गई है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए नमामि गंगे घाट, पुले और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर भगवान शिव, मां गंगा और बोलबम से जुड़े आकर्षक चित्र में धार्मिक संदेश उकेरे जा रहे हैं। नगर परिषद और जिला प्रशासन व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रही है। नमामि गंगे घाट और जहाज घाट पर विशेष सफाई अभियान चलाकर गाद हटाई जा रही है, ताकि कांवड़ियों को स्नान और गंगा जल भरने में सुविधा मिले। भीड़ नियंत्रण के लिए दुकानों के संचालन की नई व्यवस्था लागू होगी। प्रशासन का लक्ष्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित और भक्तिमय वातावरण उपलब्ध कराना है। घोड़ा कटोरा जलाशय बनेगा क्षेत्रीय पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत। राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में इस वर्ष गंगा जल का भंडारण शुरू हो गया है, जिससे राजगीर और नवादा लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। 10 से 83 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन के जरिए गंगा जल लाकर जलाशय से संग्रहित किया जा रहा है। इस महीने सीजन में कुल 48 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अगले लगभग 8 महीने तक आपूर्ति के काम आएंगे। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 150 MLD पानी उठाया जा रहा है और राजगीर व नवादा के 17 वार्डों में लगभग 44 MLD पेयजल सप्लाई जारी है। जलस्तर बढ़ने पर पंपिंग 24 घंटे तक बढ़ाई जाएगी। यह परियोजना भूजल पर निर्भरता घटाकर क्षेत्र में अस्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मोतिहारी में जल्द शुरू होगी छोटे वाहनों की हवाई सेवा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विशेषज्ञों की टीम ने हवाई अड्डे मैदान की तकनीकी और भौतिकी निरीक्षण पूरा कर लिया है। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद करीब 25 एकड़ भूमि पर नए रनवे का निर्माण शुरू होगा, जिससे छोटे घरेलू विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। इस परियोजना से मोतिहारी और आसपास के जिलों को बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार हवाई सेवा शुरू होने से व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर उत्साह है और प्रशासन सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेकर जल्द निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पटना की अमृता सिंह को राष्ट्रपति से मिला गोल्ड मेडल। पटना जिले के बेहटा प्रखंड के विष्णुपुरा गांव की अमृता सिंह ने आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से IT और रिटेल मैनेजमेंट में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। इस उपलब्धि पर उन्हें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों स्वर्ण पदक मिला। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली अमृता वर्तमान में एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, शिक्षकों और कठिन मेहनत को दिया। अमृता ने युवाओं, विशेषकर ग्रामीण विद्यार्थियों से सीमित संसाधनों के बावजूद आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर प्रयास के साथ अपने सपनों को साकार करने का संदेश दिया। मंत्री दीपक प्रकाश ने टैक्स प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। बिहार में गांव में हर घर से सालाना लगभग 1200 रुपए टैक्स वसूली के प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे पंचायत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और सड़क, सफाई, पेयजल व रोशनी जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। हालांकि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इससे ग्रामीण जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। उनका कहना है कि अभी बिहार की परिस्थिति शहरी मॉडल जैसा टैक्स लागू करने के अनुकूल नहीं है। उन्होंने केंद्र को भी आपत्ति भेजी और वित्त आयोग की सिफारिश के बेहतर उपयोग पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे और इनमें कोई देरी नहीं होगी। 47 सिम कार्ड के साथ साइबर ठगी का नेटवर्क का हुआ खुलासा। बिहार के गया जिले में साइबर थाना पुलिस ने 2.91 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी से जुड़े बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके घर से 47 एक्टिव सिम कार्ड बरामद हुए। जांच की शुरुआती NCRP पर दर्ज निवेश ठगी की 12 शिकायतें शुरू हुई थी। तकनीकी विश्लेषण में सामने आया कि ठगी इस्तेमाल सिम एक ही POS एजेंट से जारी हुए थे।
पूछताछ में आरोपी ने गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों के दस्तावेज पर अतिरिक्त सिम जारी कर साइबर अपराधी तक पहुंचने की बात कबूली। पुलिस अब पूरे गिरोह, कॉल रिकॉर्ड, बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की गहन जांच कर रही है। संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर मांजरेकर ने जताई हैरानी। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में बाहर किए जाने पर हैरानी जताई। भारत ने उनकी जगह 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका दिया। मांजरेकर ने कहा कि अगर वैभव को खिलाना था तो उन्हें तीसरे नंबर पर उतारा जा सकता था। सैमसन को ड्रॉप करना समझ से परे है। T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे सैमसन हाल ही के 3 पारियों में 5, 0 और 1 रन ही बना सकते हैं। डेब्यू मैच में वैभव ने 10 गेंदों में 14 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने मुकाबला जीतकर सीरीज बढ़त हासिल कर दी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है नौशाद राजा, रंजीत मिश्रा, राजेश सहनी, दीपक कुमार, बारूद पटेल, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, हरेंद्र सिंह, अरवन खान करीम, कामेश्वर सिंह, जितेंद्र कुमार, उमा शंकर कुमार, मनोज दास, राजेंद्र तंती, संजीव कुमार, राजेश कुमार शर्मा और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।